नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। आज हम लोग देखिए बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब हमेशा भी इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। क्या चीज? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। पुरुषों का संरक्षण नहीं बना है। अब पुरुषों का शोषण होता है, समाज बदल चुका है, महिलाएं आगे निकल चुकी है। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। क्यों? क्योंकि कानून बहुत सारे हैं महिलाओं के संरक्षण के लिए। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है जो कि घरेलू हिंसा, जिसको इंग्लिश में डीवी बोल सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट 2005। क्या होता है इसमें, कैसे सजा मिलती है, सब कुछ एक जगह एक वीडियो में देखा जाएगा। आज मस्त रहिए, बिंदास मजा लीजिए। तो सबसे पहले संरक्षण किसको मिलेगा? पुरुष को? तो पुरुष को तो मिलेगा नहीं। किसको? महिला को। पहली बात ये रख लीजिए, संरक्षण महिला को मिलता है। किससे संरक्षण मिलेगा ये देखते हैं। तो संरक्षण मिलता है घरेलू हिंसा से। घरेलू हिंसा में क्या क्या आएगा? आप लोग देखा होगा, मार पीट, लड़ाई झगड़ा। आप लोगों को तो लगता है भाई साहब एक व्यक्ति है जो घर के अंदर आ रहा है, वो अपनी पत्नी को मार दिया तो मतलब घरेलू हिंसा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ आता है। और इतना कुछ आता है जिसका मिसयूज हो सकता है। जिसको पता है वो कर रहा है और उसका फायदा उठा रहा है। इसमें कानून के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि इसमें वो चीज लिखकर डाल दिया गया है। यहां तक तो समझ में आ गया घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा में एक घर है सबसे पहले, और घर में भाई ड्राइंग पे मत जाइएगा, दो लोग रहते हैं, चिंटू मिंटू, अब कोई भी रहता हो। ये महिला है। इसने आरोप लगाया कि ये व्यक्ति, जो इसका पति भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, या फिर यहां पर उसकी सास भी हो सकती है। मतलब या तो घरेलू हिंसा पुरुष भी कर सकता है और महिला भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा सिर्फ पुरुष ही करते हैं, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। दूसरी बात, यह महिला पुरुष की पत्नी ही हो यह भी जरूरी नहीं है। बात ध्यान समझिएगा, सिर्फ पुरुष की पत्नी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी क्या है कि वो घर के अंदर रही हो। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, रही हो या रह रही हो। एक परिवार है, कभी तो रही होगी। कोई बच्ची हो घर की, बड़ी बच्ची, कोई लड़की हो, औरत हो, बहू हो, सास हो, वो घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। नाम से स्पष्ट है, घरेलू, घर के अंदर होने वाली हिंसा। किसके खिलाफ? महिलाओं के खिलाफ। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या प्रावधान है। ठीक, एक सेकेंड। तो हिंसा में क्या आता है भाई साहब, पहले देखते हैं। जो हिंसा की परिभाषा दिया गया वो आर्टिकल सेक्शन 3। सेक्शन 3 किसका? आईपीसी नहीं, आईपीसी खत्म हो चुका है। आईपीसी की बात यहां नहीं चलेगी, अब बीएनएस की चलेगी। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। आ रहे ना, भारतीय न्याय संहिता 2023। हिंसा में क्या आ जाएगा, कोई बताएगा? हिंसा कितने तरह के होते हैं? बीएनएस का आप यदि बीएनएस आईपीसी में 44 देखोगे तो इसमें लिखा है सेक्शन 44 या बीएनएस का 14। क्षति, एक शब्द है क्षति। हरासमेंट, जिसको हम लोग कह देंगे हिंदी में उत्पीड़न। तीसरा में इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर दिए, A+B की धमकी।
देखिए सेक्शन 3 में हिंसा को परिभाषित किया गया है। हिंसा में क्या क्या देख सकते हैं, क्षति, उत्पीड़न, धमकी या अन्य। सबसे खतरनाक होता है, बताएगा नहीं लेकिन सब कुछ कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। क्षति, अब क्षति की परिभाषा जो लॉ के स्टूडेंट है उनको पता होगा। आईपीसी में सेक्शन 14 में था, आईपीसी में सेक्शन 44 में था, बीएनएस में इसको लाकर 14 कर दिया गया है। बीएनएस सामान्य भाषा में बताएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की थोड़ा सी भी जरूरत नहीं है, एकदम एक एक चीज पॉइंट वाइज। तो क्षति किसकी पहुंचाई जा सकती है? शरीर की। ठीक, किस तरह से? दो तरीके से क्षति होती है, एक तो फिजिकल, एक सेक्सुअल। फिजिकल भौतिक रूप से, सेक्सुअल लैंगिक। इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे? लैंगिक। अर्थात महिलाओं को उनके आत्मसम्मान से संबंधित कोई ठेस पहुंचाया जाता है तो उसको लैंगिक कह सकते हैं। ऐसे कोई एक्टिविटीज नहीं की जाएगी जो उनको अंतर्मन को झकझोरे, मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। ठीक, भौतिक तो जानते ही हैं, मारपीट, शारीरिक चोट पहुंचाना। दूसरा कहता है मन। तीसरा कहता है ख्याति, गुडविल, रेपुटेशन। चौथा कहता है संपत्ति, आर्थिक, इकोनॉमिक तरीके से। तो क्षति में क्या कितने तत्व आते हैं? 4 तत्व। किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से आप यदि परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से कैसे करेंगे? ताना देना, बच्चा नहीं हो रहा है तो बोलेंगे भाई आप बाज हो गया, बाजपन वाला। बहुत सारे किस्म के ताने होते हैं। गाली देना, लड़ाई झगड़ा करने के दौरान आप गाली दे रहे हैं तो भी आप पर डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जा सकता है, पहुंच जाइए मजिस्ट्रेट के पास। ख्याति, रेपुटेशन खराब होगा, ये दोनों सिमिलर है, मिलता जुलता है। संपत्ति, अच्छा ख्याति में आपका ये आ जाएगा, जैसे कि कोई है, अब उसके कोई दफ्तर जा रहा है, अब उसके कार्य करने के स्थल पे जाकर अब उसको परेशान कर रहे हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो मना कर दिया जाएगा। कुछ ऑर्डर पास होते हैं इसके लिए, सरकार ऑर्डर पास करके उसको मना कर देगी। संपत्ति का नुकसान कैसे होता है भाई? हर व्यक्ति, जैसे अब एक परिवार में कोई रह रहा है, अब उसको कहेंगे बाहर निकल जाओ, तो उसके संपत्ति का नुकसान हुआ। उसका लीगल रूप से नाम उस पे हो या ना हो पेपर पे, लेकिन कोई शादी करके आया है या किसी भी तरीके से उस घर में वारिस है, उस घर में रह रहा है, तो आप उसको बाहर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ऑर्डर पास हो जाएगा। ठीक, संपत्ति समझ में आ गया? मतलब उसको पैसे से खाना खाने से रोक दीजिए, खाने में ताला लगा दीजिए। अन्य अदर प्रकार की संपत्ति, जैसे स्त्री धन होता है, कुछ महिलाएं अपने साथ कुछ संपत्ति लेकर आती हैं, उस पर कब्जा कर लिया पति, उसकी सास कब्जा कर ली, तो भी उसके क्या हुआ? उसकी संपत्ति की क्षति हो रही है। ख्याति समझ गए, मन समझ गया, शरीर समझ गया। और उत्पीड़न देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्षति किस तरह से पहुंचाया गया? शरीर को हार्म पहुंचाकर, मन को दुखी करके। अब दुखी का मतलब समझ सकते हैं ना, यहाँ पर गाली गलौज वाला है। ख्याति, रेपुटेशन खराब करके, या संपत्ति मतलब आर्थिक रूप से। यदि आप महिला हैं और आपके खिलाफ कोई भी तरह, इसमें से किसी तरह से भी उत्पीड़न किया जा रहा है, उत्पीड़न। अच्छा हम लोग मतलब क्षति देखें, इंजरी। उत्पीड़न में एक बार देख लेते हैं क्या होता है। उत्पीड़न में आपको यह कहा जाता है कि आप दहेज लेकर आइए, डॉरी की मांग होती है, दहेज की मांग होती है, तो आप इसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। ए या बी दोनों, क्या ए 3A या 3B, दोनों में से किसी की भी धमकी दी जा रही है या दोनों की धमकी दी जा रही है तो भी। एक होता है अन्य, सबसे खतरनाक। तो आप यदि महिला हैं और आपके खिलाफ इसमें से कोई भी कार्य किया जा रहा है तो बेझिझक होकर आप आवाज उठाएं
और अपने हक की लड़ाई लड़े। जरूरी भी है ये चीज, ठीक। हाँ, अब देखते हैं अन्य में क्या आएगा। कुछ है नहीं इसमें, लेकिन कुछ भी डाला जा सकता है। अब मान लीजिए आपने मांग लिया चाय अपने पति से, या अब पत्नी है, पति काम करके आया, चाय मांग लिया, भाई एक कप चाय बना दो। अब पत्नी नहीं बनाई, कुछ तू में बहस हो गया। अब पत्नी चल गई कोर्ट कि हमें अन्य कारण से हमारे खिलाफ घरेलू हिंसा करते हैं, वो कारण क्या था? चाय था। इसके खिलाफ भी जा सकते हैं लोग और उनको रिलीफ मिल जाता है। तो क्या है, इसका मिसयूज्ड है। बात को समझ रहे हैं? इसके तहत आप लोग ना जाएं तो ही ठीक है, बाकी कुछ भी होता है कांड, पहुंचिए। दूसरी बात, अब इसमें कहां कहां पर आपको कंप्लेन कैसे करेंगे, किस प्रकार से जज साहब आपको रिलीफ देंगे, कौन कौन से ऑर्डर पास होंगे, उसको हम एक छोटा से अगला वीडियो बनाकर आपके समझ ला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ इतना देर तक जुड़े रहे। नमस्कार।